पुराने जमाने में जब हमारे देश में राजाशाही चलती थी, तब यहाँ के भारतीय राजा अपनी शान, शौकत, स्वाभिमान और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। ऐसा ही एक राजा था अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर, जिसने अपने अपमान के बदले में ब्रिटेन की एक मल्टीनेशनल कार निर्माता कंपनी को बड़ा सबक सिखाया था। दरअसल एक किस्सा 1920 के आसपास का है, जब महाराजा जयसिंह प्रभाकर कुछ दिनों के लिए लंदन गए हुए थे। वहां वो एक होटल में रुके हुए थे और वे अपनी शाही पोशाक को छोड़कर आम पोशाक में रहा करते थे। उसी दौरान एक दिन वो लंदन में घूमने के लिए निकले थे। ना तो उसने शाही पोशाक पहनी हुई थी और ना तो इसके साथ दर्जनों नौकर चाकर थे। एक आम आदमी की तरह अकेले ही वो होटल के बाहर निकल पड़े थे। ऐसे में उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर कार के शोरूम पर पड़ी। शोरूम में रखी नई और आकर्षक कार ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया और वो शोरूम के अंदर चले गए। उसने तुरंत ही वो नई गाड़ी लेने का फैसला किया और वहां खड़े अंग्रेज सेल्समैन को गाड़ी के बारे में पूछने लगे। सेल्समैन ने कोई गरीब भारतीय आदमी समझकर उसे अपमानित किया और तुरंत ही शोरूम के बाहर जाने के लिए कह दिया। अपमानित होने के बावजूद वो शांत रहे, क्योंकि स्वाभिमानी महाराजा अपमान का बदला बड़ा सबक देकर लेना चाहते थे। वो शोरूम से बाहर निकल गए और सीधा अपनी होटल की ओर चलने लगे। जब वो होटल पहुंचे तो बहुत ही गुस्से में थे। उनके दिमाग में एक ही बात दोहराया करती थी कि इन्हें उस कार कंपनी को सबक सिखाना है जिसने उसका अपमान किया था। वो अपने शाही पोशाक में आए और कार के शोरूम में खबर भिजवाया कि महाराजा जयसिंह प्रभाकर शोरूम आ रहे हैं। खबर सुनते ही कार शोरूम के मालिक ने महाराजा जयसिंह प्रभाकर के सम्मान में शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछवाया। अब महाराजा जयसिंह प्रभाकर अपने शाही पोशाक में और काफिले के साथ शोरूम की ओर जाने के लिए होटल से निकल पड़े। जब वो शोरूम पहुंचे तो वहां खड़े सब कर्मचारी अपना सर झुकाने लगे। महाराजा शोरूम के अंदर गए और वहां रखी हुई सारी गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दे दिया। इतना ही नहीं, उसने सभी गाड़ियों का पेमेंट कैश में किया। अब महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने खरीदी हुई सारी गाड़ियों की डिलीवरी भारत में अपने राजमहल में करने को कहा और लंदन पोर्ट से सभी गाड़ियों को भारत के लिए रवाना कर दिया गया। अब महाराजा खुद भी वतन वापस लौट आए थे, लेकिन उसका असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही गाड़ियां राजमहल में डिलीवर हुई तो महाराजा ने सभी गाड़ियों को नगर पालिका को सौंपने का आदेश दिया और सभी को चौंकाते हुए कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन गाड़ियों में ही उठाया जाएगा। ये खबर सुनते ही उस घमंडी सेल्समैन के चेहरे का रंग ही गायब हो गया। जब कचरा गाड़ियों में भरकर उठाने का काम शुरू हुआ तो बाजार में खड़े अंग्रेजों का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता था। ये खबर आग की तरह सभी जगहों पे फैल गई। भारत के बाहर यूरोप, अमेरिका में जब ये खबर पहुंची तो इस कंपनी की कार चलाने वाले ग्राहकों को बड़ा सदमा लगा। अपनी रहस्यत को उजागर करने वाली ये गाड़ी में अब वो बात नहीं रही थी। भारत जिस गाड़ी में अपना कचरा भरता था, भला कैसे कोई इस गाड़ी में बैठकर अपनी रहस्यत दिखा सकता है। कंपनी का सेल्स लगातार घटता गया और उसका शेयर मूल्य भी नीचे गिर गया। महाराजा का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो रहा था, लेकिन इस घटना से इस कार निर्माता कंपनी के मालिक को भी बड़ा सदमा लगा। उसने अपने सेल्समैन की तरफ से महाराजा को एक माफीनामा पत्र लिखकर भेजा और इन गाड़ियों की जगह उसने 6 नई गाड़ियां भेजने का भी वादा किया। महाराजा का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया और गाड़ियों से कचरा उठवाने का काम बंद करवा दिया गया। तो दोस्तों,
इस तरह बड़ी कार निर्माता कंपनी को सबक सिखाकर महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने न सिर्फ खुद को अपमान मुक्त कराया बल्कि पूरे देश को गौरव महसूस करवाया।